शांति 5/12/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना ना पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। आज प्रश्न है, किस अटल भाभी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और होता कुछ और है। कितना भी कोशिश करे ये भाभी टल नहीं सकती। नेचुरल कैलामिटीज आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वो सब प्रैक्टिकल में होना ही है, इसलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देह अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? शरीर निर्वाह अर्थ काम करते देही अभिमानी स्थिति, मतलब अव्यक्त से व्यक्त में आना। मैं अवतरित आत्मा हूँ। इस शरीर का, इस 5 तत्वों से बना शरीर का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ, और कर्म यह हमारी सेवा स्थान है। सेवा समझ के ये कर्म कर रहे हैं, और सेवा जैसे ही हो जाता है वैसे ही मैं इस देह से उपराम बाबा के साथ कंबाइन, और सेवा करते हुए भी बाबा के साथ हर एक कर्म। तो शरीर निर्वाह अर्थ काम करो। बाबा ने कहा है कर्म छोड़ना नहीं है, काम करते रहना है, मगर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। तो बाबा इस संगम युग में आकर हमें देही अभिमानी बनाकर रोने से छुड़ा देते हैं। तो अभी किसी भी परिस्थिति में हमें रोना नहीं है। बाबा कहते हैं कि रोना मतलब खोना, तो हमें खोना नहीं है, अपनी गुण अपनी शक्तियाँ खोना नहीं है। तो किसी भी परिस्थिति में ना रोना है ना देह अभिमान में आना है। आज धारणा के लिए मुख्य सार। दूसरा है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। श्रीमत, जो डायरेक्शन हमें बाबा से मिलती है उस पर सदा चलते रहना है। इस ज्ञान मार्ग में ये श्रीमत ही हमारी सेफ्टी का अर्थ है, जो हमें माया से हर पल सेफ रखता है। तो श्रीमत पर खुद भी चलना है और दूसरों को भी श्रीमत पर चलने की प्रेरणा देनी है। सबका कल्याण करना है। हम बाबा के सपूत बच्चा बन के दिखाएंगे। सपूत मतलब बाबा की सूरत और सीरत हमसे प्रत्यक्ष हो, तो ही क्या होगा? बाबा का नाम बाला होगा। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, जोक तो लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं। ये है व्यर्थ संकल्प।
इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। कभी ऐसे नहीं सोचो कि क्या करूँ, मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, ये पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर को, तो समर्थि आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं बाबा, कितना वंडरफुल है ना आज का वरदान। बाबा कह रहे हैं कि वरदान दे रहे हैं कि सहज योगी बनने वाले समर्थ आत्मा भव, और उसका विधि बाबा ने क्या बताया, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन करना है, ये है विधि। अब बाबा बोल रहे हैं कि हम कैसे व्यर्थ संकल्प करते हैं और उसको समर्थ में कैसे बदलें विस्तार में। तो व्यर्थ क्या करते हैं हम सोचते हैं अरे मेरा पार्ट कैसा है, ऐसे तो दिखाई भी नहीं देता, मुझे तो स्टेज में भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता, मैं तो कितना गुप्त हूँ, मेरा तो पार्ट ही नहीं खुलता है अभी तक। फिर हम कैसे व्यर्थ करते हैं कि हमारा तो जोग ही नहीं लगता। हम अशरीरी पढ़ने का बार बार अभ्यास करने को बाबा ने कहा है, लगता तो नहीं है, हम अशरीरी तो बन ही नहीं पाते। तो बाबा ने आज स्पष्ट कहा ये सब व्यर्थ संकल्प है, तो इनको आज से फुल स्टॉप। क्या संकल्प करना है, समर्थ। कह रहे याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं तो नेचुरल जोगी हूँ, सदा जोगी हूँ, सहज जोगी हूँ, निरंतर मेरे याद रहता है। मैं कल्प कल्प ऐसी सहज जोगी आत्मा थी, कल्प कल्प बनी हूँ, बाबा के साथ मैं सदा कंबाइन हूँ। कभी बाबा न मुझे छोड़ते न मैं बाबा को छोड़ती हूँ, न बाबा मुझे भूलते न मैं बाबा को भूलती हूँ। मेरा जोग तो निरंतर लगा हुआ है। बाबा ने कितनी सुंदर लाइन कही कि मैं जोगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। तो इस नशे में रहना है। और इस शरीर के बारे में भी बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे संकल्प करना है। वाह वाह मेरे शरीर, अब कितने अच्छे हो, आपसे ही तो हम संपूर्ण बन रहे हैं, आपने ही तो इतने अच्छे अच्छे अनुभव कराए हैं, आपके अंदर विराजमान होके ही तो मैं परमात्मा के साथ मिलन मनाती हूँ। कितना अच्छा है मेरा शरीर, मेरा फ्रेंड है, गुड फ्रेंड है। इसके बारे में भी वाह वाह संकल्प करना है, कमाल गाना है, कमाल है मेरा शरीर, तो समर्थ्य आ जाएगी। आज का स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तन कर सकती है। तो हमें सदा शुभ भावना रखनी है ताकि व्यर्थ भावना भी